मुमकिना जंग रोकने की कोशिश। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज स्विट्जरलैंड में होगा। ईरानी वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में जिनेवा पहुंच गया। अमरीकी वफ्द की क़यादत नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान को तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। कहा, ईरान के पास रिवायती हथियार हैं जो अमरीका पर हमले के लिए तैयार किए गए हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। हम अमरीका तक मार करने वाले हथियार तैयार नहीं कर रहे। सदर ट्रंप जाली खबरों का शिकार हो चुके हैं। ईरान पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 में श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए। श्रीलंका की टीम हदफ के ताक़ुब में 107 रन बना सकी। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। श्रीलंका की बड़े मार्जिन से शिकस्त। पाकिस्तान का सेमीफाइनल खेलना और मुश्किल। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी तो ग्रीन शर्ट्स का चांस। पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराना भी होगा। बाजोड़ की तहसील खार में पुलिस के अबाबिल स्क्वाड पर फितनल खवारिज का हमला। 4 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक अहलकार रमजानुल मुबारक के दौरान मामूल की गश्त पर थे कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। जख्मी अहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खार मुंतकिल। शुहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। 34 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत और बन्नू में ऑपरेशंस में 26 खारजी मारे गए। ISPR ने कहा, बलोचिस्तान के जिला योब में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। न्यूयॉर्क बर्फ के कब्जे में। 20 इंच तक बर्फबारी से हर तरफ सफेदी बिछ गई। सड़कें, पार्क और रिहायशी इमारतें बर्फ से ढक गई। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर, ट्रैफिक भी रुक गई। स्कूल बंद। हुक्काम ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। तेज हवाओं के बायस लाखों शहरी बिजली से महरूम हो गए। वज़ीर आज़म का आइंदा बजट में टैक्सेस कम करने का इंदिया। कहा, बजट में बराह रास्त टैक्सों में कमी करेंगे, टैक्स की चोरी रोकेंगे। IMF का बास प्रोग्राम में लेना देना नहीं, लेकिन हमारी ज़रूरत है। शराइत ना मानी तो खुदा न ख्वास्ता मुश्किल हालात में चले जाएंगे। इक़्तिसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। बरामदात में इजाफे के लिए बेपनाह गुंजाइश मौजूद है। जादू मंत्र से कर्ज खत्म नहीं होंगे। सब ने मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है। IMF से कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द की स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकात। मुआशी कारकर्दगी और डाटा से मुतालिक ब्रीफिंग। मॉनेटरी पॉलिसी, अफरात ज़र, बैंकिंग रेगुलेशन समेत दीगर उमूर पर मुज़ाकरात। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इक़दामात से भी आगाह किया। IMF वफ्द के वज़ारत ख़जाना के हुकाम के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। 190 मिलियन पाउंड में मुतफरिक दरखास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त सुनेगी। बानी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द सुनने की इस्तदा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, अदालतों ने हुक्म दिया तो बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। खानदान या पार्टी के इत्मीनान को कानून नहीं जानता। 5 डॉक्टर्स के पैनल ने 2 मरतबा बानी PTI का मुआयना किया। तहरीक इंसाफ मुतमईन नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, बानी की सेहत पर फैसला पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। पार्टी का कोई हक नहीं कि हमारी इजाजत के बगैर कोई बात करें। पार्टी के अंदर मुदाखलत की नहीं, हमारे भाई की सेहत का सवाल है। बैरिस्टर गौहर, हामिद खान और अली जफर कहाँ हैं?
शेर अफजल मरवत ने कहा, शुक्र है अलीमा खान ने किसी और का नाम लिया। बानी पीटीआई की बहनों ने जो कहा बैरिस्टर गौहर ने ऐसा ही किया। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर बानी को मुफाहमत से रिहा करा सकते हैं। सिंध के कच्चे में निजात महरान ऑपरेशन, मजीद 8 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। पुलिस हुकाम ने कहा, डाकू कत्ल, दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान समेत दीगर जराइम में मतलूब थे। कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के साथ साथ मामूलाती ज़िंदगी भी बहाल होने लगे। घोटकी के इलाकों में नादरा, सेहत और लाइफ स्टॉक की मोबाइल टीमें पहुंच गई। आवाम के चेहरों पर इत्मीनान और खुशी नुमाया। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाले डाकू तनवीर इंधड़ ने साथी समेत सरेंडर कर दिया। तनवीर इंधड़ की सर की कीमत 1 करोड़, साथ ही जफरी झील के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। डाकू 5 पुलिस एहलकारों और 13 शहरियों के कत्ल का मरकजी मुलजिम है। जिला खैबर में लंडी कोतल के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार बेटे समेत शहीद। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार सफीर खान बेटे के हमरा नमाज तरावीह के बाद घर जा रहे थे कि नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, एक शख्स जा बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या आपस में तल्ख कलामी के बाइस पेश आया। फायरिंग करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार, मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में आउटडोर ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। महकमा दाखिला ने 30 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हॉल्स और मार्किस के अंदर तकरीबात के दौरान ड्रोन की महदूद इस्तेमाल की इजाज़त होगी। बरतानिया ने पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा निज़ाम मुतारिफ करा दिया। पासपोर्ट पर वीज़ा स्टिकर के बजाय ईमेल से तस्दीक होगी। तर्जुमान बरतानवी हाई कमीशन ने कहा, वीज़ा दरखास्त बदस्तूर ऑनलाइन जमा होगी। बायोमेट्रिक के लिए वीज़ा सेंटर पर हाजिरी भी लाजमी होगी। क्यूबा के बॉर्डर गार्ड्स की स्पीड बोट पर फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी। क्यूबन हुकाम के मुताबिक स्पीड बोट अमरीका में रजिस्टर्ड क्यूबा की हुदूद में दाखिल हुई थी। अमरीकी वजीर खारजा के नायब सदर जेडी वेंस को वाक़े पर ब्रीफिंग। जेडी वेंस ने कहा, उम्मीद है सूरत हाल उतनी ख़राब नहीं जितना हमें खदशा है। मैनचेस्टर की मस्जिद में 2 मशकूक अफराद के दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा फरार। गिरफ्तार शख्स से कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा बरामद। बरतानवी शहजादा हैरी एहलिया मेघन के हमरा उर्दन पहुंच गए। उर्दन के अस्पताल में ज़ेरे इलाज फ़लस्तीनियों से मुलाकात। दौरे के दौरान आलमी इदारे सेहत के साथ मिलकर मुतासरीन की मुआवनत की कोशिशों को उजागर करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 2:30 बजे जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे मैच में भारत और जिम्बाब्वे शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। ओलंपियन समीउल्लाह खान पाकिस्तान हॉकी टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। हॉकी फेडरेशन ने कौमी खेल की बेहतरी के लिए रोड मैप दे दिया। कहा, टीम की तश्कील सिर्फ मेरिट पर होगी। तालीमी इदारों में हॉकी के फ़रोग़ और टैलेंट की तलाश के लिए खुसूसी इक़दामात का फैसला। मिस्र की ग्रैंड मस्जिद में नाबीना इमाम की खूबसूरत तिलावत। इमाम ने बरेल की मदद से मुनफरिद अंदाज में तिलावत की तो सुनने वाले उसके सहर में खो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मॉस्को में सफ़ेद समंदर, बर्फीला मंजर। शहरियों ने बर्फ के जादू से ढके शहर में वॉक का मजा लिया। इंतजामिया के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला कुछ दिन जारी रहेगा। भारी भरकम सामान या बड़ा सूटकेस नहीं बल्कि सिर्फ लकड़ी की टहनी। जापानी खातून ने जहाज में चेक इन करते वक्त टहनी बतौर सामान बुक करवा दी। एयरलाइन के अमले ने बाकायदा टैग लगाया और सामान वाली बेल्ट पर रखकर बहिफाजत मंजिल तक पहुंचा दिया। मिट्टी और गैस उगलने वाले आतिशफिशा के धमाके से फटने का मंजर। रात के अंधेरे में आग का गोला बुलंद हुआ तो मीलों दूर तक रोशनी फैल गई। कोलंबिया में आतिशफिशा के फटने से जमीन में कई किलोमीटर तक दरारें पड़ गई। ट्रैफिक कानून की पासदारी महंगी पड़ गई। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में 2 गाड़ियां रेड लाइट पर रुकी तो अचानक सड़क में घड़ा पड़ गया।
दोनों गाड़ियां गड्ढे में धंस गईं। सूरज की किरणों की चेरी के पौधों से अटकेलियां, कलियां खिली, फूल बने, यानी मान लीजिए कि बहार अपने जौबन पर है। जापान के साहिली इलाके चेरी के पौधों ने सयाहों को भी बुला लिया। मुस्तकबिल ने पर खोल दिए। जनूबी कोरिया में ड्रोन नुमाइश, 300 से ज्यादा कंपनियों की शिरकत। ड्रोन टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल की फिजाई जिद्दत ने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली। चीन में फास्ट एंड फ्यूरियस टायर चीख उठे। नौजवानों और शौकिया मैकेनिक्स ने विलेज जीटी के नाम से मोटर रेसिंग मेला सजा दिया। गुलकार शफकत अमानत अली खान की सालगिरह, सदारती तमगे समेत अब तक कई अवार्ड्स अपने नाम कर चुके। फिल्म चूड़िया के हीरो मोहम्मद राना को हैप्पी बर्थडे। फिल्म स्टार ने जिंदगी की 52 बहारें देख ली।